दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा जी मैं शराबी पति के साथ नहीं रहूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अम्मा जी, खाना बन गया, सलाद काट कर फ्रीज में रख दिया, बोतलें भर के लगा दिए, अब जा रही है घर। मिन्नी स्कूल से आ गई हो गई आधी खाना चाहिए उसे तो जाऊं। राधा ने डाइनिंग टेबल पर रोटी का कैसरोल रखते हुए अम्मा यानी शारदा देवी से पूछा। ठीक है, जाओ, पर शाम को जल्दी आ जाना। आज मेरी दोनों बेटियां रीना और रीता आ रही है अपने परिवार के साथ। अरे वाह अम्मा जी, दोनों दीदियां एक साथ। हाँ, दोनों के बच्चों के स्कूल में 2-3 की छुट्टी हो गई इसलिए आ रही है, वरना कहाँ समय किसी को। अरे राधा, तूने कपड़े मशीन से निकाल कर धूप में डाल दिया या भूल गई? शारदा ने पूछा। डाल दिए थे अम्मा जी। अच्छा, जा रही हूँ, मिनी आ गई होगी, कहते हुए राधा कमरे से निकल गई। शारदा जी और उनके पति रमाकांत जी दोनों ही नौकरी से रिटायर्ड थे। 2 बेटियां हैं जिन्हें खूब पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करने में पति पत्नी दोनों ने अपना तन मन धन यानी पूरा जीवन लगा दिया। बेटियों का विवाह हो गया है, बड़ी बेटी को तो एक बेटा भी है, बड़ा पूरा सखी परिवार है उनका। बेटियां अपने पतियों और बच्चे के साथ शाम तक आ गई, पर राधा अभी तक नहीं आई थी। कितना काम पड़ा है और राधा का पता नहीं, फोन भी तो नहीं है उसके पास जो शारदा जी पता कर लेगी कितनी देर में आएगी। बेटियां भी काम में आकर लग। शारदा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था राधा पर, लेकिन करती भी क्या। पड़ोस के फ्लैट में पता किया तो वो वहां भी नहीं आई थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, बेटियों आकर चली गई। शारदा जी को काफी चिंता भी हो रही थी कि राधा को कोई समस्या हो गई क्या। वो और उसका परिवार ठीक तो है, वो जानती है कि उसका शराबी पति उसे बहुत तंग करता है। उन्हें उसी का डर था क्योंकि अक्सर राधा उसे पीट कर आती थी। कभी सिरे पर चोट के निशान होते तो कभी बदन पर। वो रो रो कर उन्हें दिखाती, बताती कि उसकी कमाई के सब रुपये मार पिटाई करके सीन ले गया और सब शराब गांजा में उड़ा दिए। रोकने रोकने पर गाली देता है, जो चीज हाथ में आ जाए उसी से मारता है। शारदा जी उसे समझाती कि तुम्हें उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, पर वो। अम्मा जी, मेरी किस्मत भी खराब है, तभी तो ऐसा आदमी मिला मुझे। उसे जेल करवा दूंगी तो परिवार वाले जीने नहीं देंगे। फिर मैं औरत हूँ, एक 13 साल की मेरी बेटियां मिनी है। मेरा आदमी कैसा भी है, कितना भी बदमाश शराबी कबाबी, पर अम्मा जी है तो वो मर्द। उसके होने से एक आड़ बनी है हम दोनों के आगे। नहीं तो औरतों को अकेली पाके तो कोई भी हमारी झोपड़ी में घुस जाएगा। कहकर बात टाल जाती और कभी भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। हो ना हो उसके पति ने उसे मार पीट कर बीमार कर दिया होगा, यही सोच कर रो जाती शारदा जी। बस यही लगता उन्हें कि भली राधा अब काम करे या ना करे, उसका कोई हाल सा मिल जाता तो उन्हें तसल्ली हो जाती। उसके इंतजार में उन्होंने अभी तक किसी और को काम पर नहीं लगाया था। उन्हें लगता था कि एक दिन वो आएगी और उनका इंतजार पूरा हुआ। 20वें दिन राधा एकदम बीमार सी सूरत लिए उनके सामने खड़ी थी। कहाँ चली गई थी राधा, क्या हो गया तुझे? शक्ल देखी अपनी, लग रहा है जैसे महीनों से कुछ खाया पिया ना हो। एक सांस में कई सवाल कर डाले। शारदा जी ने इन तमाम सवालों के जवाब में राधा बेहतर फुट फुट कर रोने लगी और फिर जो कुछ राधा ने बताया वो हतप्रभ कर देने वाला हादसा था। उस दिन यहाँ से
से जाने के बाद राधा जब अपने घर पहुंची तो उसकी बेटी मिनी उसे जमीन पर औरत नग्न अवस्था में पड़ी हुई मिली। राधा उसकी ये हालत देखकर बदहवास हो गई। मिनी बेहोश थी। कोई घर में उसे अकेली पाकर उससे बलात्कार करके भाग चुका था। किसी ने भी उस कुकर्मी को नहीं देखा था। पड़ोसियों की मदद से बेटी को लेकर वो पास के अस्पताल भागी, पर वहाँ डॉक्टर ने उसे लेने से इनकार कर दिया और सरकारी अस्पताल ले जाने को कहा और साथ ही पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का कहा। उसके शराबी पति का कहीं आता पता न था कि उसे कोई मदद मिल पाती। जैसे तैसे करके मिन्नी अस्पताल में भर्ती कराई गई। उसका अब तक बहुत खून बह चुका था। अगले दिन वो थोड़ी देर के लिए होश में आई। राधा को देखा, इशारे से बुलाया। राधा ने उसके थरथराते होठों के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की और जो कुछ सुना उसे सुनकर उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पांवों के नीचे से जमीनी खींच ली। मजिस्ट्रेट को भी मिनी का बयान मिल गया था। उसी दिन शाम को मिनी उसे हमेशा के लिए छोड़कर भगवान के पास चली गई। राधा क्रोध और नफरत से पागल हुई जा रही थी। मरती हुई उसकी बेटी मिनी ने उसे बताया था कि उसके साथ उसके पिता ने ये गंदा काम किया। राधा, जिसने पति का हर अत्याचार सहकर भी कभी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, आज पागलों की तरह उसे ढूंढती फिर रही थी। बेटी के साथ मुंह काला करके उसका दरिद्र पति शोभता फिर रहा था। अंत एक दिन उसने दूर के एक शराब के ठेके पर उसे अपने भाई के साथ साथ 2 बार खूब जी भरकर उसे पीटने और गाली देने के बाद उसे घसीट कर थाने ले गई। पुलिस पहली मिन्नी के बयान के बाद से उसके तलाश में थी। उसे गिरफ्तार कर दिया गया। अब राधा अपनी बेटी को हिसाब दिलाने के लिए जी जाने करके कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी हुई। हे अम्मा जी, मेरी फुलसी बेटिया के साथ उसने इतनी हैवानियत की वो मर गई, लेकिन मैं जिंदा और अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उस कमीने आदमी को फांसी की सजा दिलाऊं और मैं यानी मिन्नी की माँ अकेले में कांपू। अम्मा जी, उस दरिंदे को उसके किए की सजा दिलाने के लिए और अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अम्मा जी इस काम के लिए पैसों की जरूरत भी पड़ेगी, इसलिए मैं अब फिर से काम करूंगी।